आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु यानी हाइड्रोजन के जैसा कोई परमाणु है वो x है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। तो x परमाणु की प्रथम दो स्तरों की ऊर्जा की गणना करनी है तथा परमाणु का आयनन विभव निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की जो लाइमन श्रेणी का प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य होगा वो क्या होगा, 1/λ मान लेते हैं, उसे बराबर होगा 1/λ1 मान लेते हैं, बराबर होता है किसके, r होता है रेडबर्ग नियतांक बटे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक जो लाइमन श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी जो n1 का मान है, n1 बराबर होगा 1 क्योंकि लाइमन श्रेणी है। ठीक है, अब जो n2 का मान जो होगा तो वो क्या होगा, प्रथम रेखा है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, n2 से स्टार्ट होती है, तो दूसरी श्रेणी से। तो अब यहाँ पे हम λ1 का मान 1/λ1 माने अगर लाइमन श्रेणी के तरंगदैर्घ्य को, तो r ये रेडबर्ग नियतांक है 1/a माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, 3/4 क्या आ जाएगा, 3/4 सॉरी r का मान आ जाएगा 4/3 लैम्डा बन के। ठीक है, तो अब हम अगले वाले में देखते हैं, अगला क्या है, हाइड्रोजन सदृश परमाणु x की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो अब द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य किसकी निकालनी है, इसको λ2 मान लेते हैं, वो किसकी है, बामर श्रेणी की। अब बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, अब यहाँ जो हाइड्रोजन सदृश परमाणु है लेकिन हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो यहाँ इनका जो रेडबर्ग नियतांक था वो भी बदल जाएगा। तो रेडबर्ग नियतांक को हम r1 लिख लेते हैं इसके। तो अब हम देखते हैं 1/n1 का मान कितना था, n1 का मान लाइमन श्रेणी के लिए 1 था, बामर श्रेणी के लिए n1 का मान होता है 2 का स्क्वायर माइनस, अब लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम रेखा की n2 का मान था 2, तो बामर श्रेणी में द्वितीय रेखा के लिए कितना होता है, 1/4 हो जाता है, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या होता है यहाँ पे r1 और इसको कॉमन हो जाता है 16, ऊपर आते हैं यह 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1/λ2 बराबर आता है कितना यहाँ पे, यहाँ तो r1 बराबर हो जाता है 16/3 लैम्डा 16/3/λ2। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, ये तो r1 का मान आ गया और यहाँ पे किसका मान था, ये बटे में है λ1। ठीक है, इसके तो यहाँ से ये λ1 का मान था और वो λ2 का। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसमें कंडीशन दी थी कि जो लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य है और हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बामर श्रेणी के द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य दोनों बराबर है, यानी λ1 λ2 के बराबर है, λ1 बराबर है λ2 के। तो अब हम देखते हैं ऊपर वाले से जो λ1 का मान निकलेगा वो कितना में निकलेगा, λ1 का मान होगा ऊपर से λ1 बराबर आता है 4/3 r के। ठीक है, तो ये होगा λ1 का मान, तो ये बराबर हो, अगर हम इसमें रख देंगे r2 में तो हमें r1 का मान r की फॉर्म में निकल आएगा 16/3 इंटू 4/3 r। तो ये r है, 3 से 3 कट जाएगा और 4 का भाग जाएगा 16 में, तो कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, 4 r के बराबर हो जाएगा r1। ठीक है, तो अब r1 का मान 4r के बराबर आ गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है परमाणु की प्रथम दो स्तरों की ऊर्जा। प्रथम दो स्तरों की ऊर्जा क्या होती है, प्रथम दो स्तरों की ऊर्जा हो जाएगी हमारी क्रमशः E1 मान लें, तो E1 बराबर हो जाएगा R1 HC बटे प्रथम स्तर की ऊर्जा N1 का स्क्वायर और E2 द्वितीय स्तर की ऊर्जा क्या हो जाएगी, R1 HC बटे N2 का स्क्वायर। तो हम इसमें मान रखेंगे आप R1 के SC के, R1 का मान कितना है 4R, H का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34, C का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे N का मान 1,
और E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगी 4 गुणे 4R गुणे 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 प्रकाश का वेग बटे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा 79.2 गुणे 10 की घात -26 जूल आ जाएगी ये ऊर्जा, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो E2 आएगी वो बराबर हो जाएगी 79.2 गुणे 10 की घात -26 बटे 4 के। ठीक है, E1 E2 के मान आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आयनन विभव। तो आयनन विभव जो होता है, आयनन विभव होता है जो प्रथम ऊर्जा आती है E1, उसी में अगर हम इलेक्ट्रॉन के उसका भाग दे देते हैं, E का भाग दे देते हैं, तो उसी के बराबर ऊर्जा हो जाती है। तो E बराबर क्या होता है, A इंटू V के बराबर होती है। तो जो V है वो हमारा क्या है, आयनन विभव है। तो V बराबर कितना हो जाता है, V बराबर हो जाता है E1 बटे E। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा थी, तो ये वोल्ट में अब यही सेम टू सेम विभव के बराबर आ जाएगी, आयनन विभव के। तो ये हो जाएगा 79 गुणे 10 की घात -26 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आयनन विभव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।